कलयुग की एकमात्र देवी, देवी अगलजासुरनाशिनी कथा। देवलोक में परम पूज्य माता धरती पृथ्वी अत्यंत व्यथित होकर करुण क्रंदन कर रही थीं। उनके मनोरम वन और निर्मल सागर एक नए और शक्तिशाली दानव अगलजा यानी प्लास्टिक के प्रकोप से दम तोड़ रहे थे। यह एक ऐसा पदार्थ था जो विघटित नहीं होता था। यह विकृति यानी अप्राकृतिक और कूटंत्र दानव मनुष्य के अज्ञान से उत्पन्न होकर पृथ्वी के प्राकृतिक चक्र को भंग कर रहा था। इस दानव की पकड़ इतनी क्रूर थी कि माता धरती को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका जीवन प्राण ही घुट रहा है। तीनों देवों के समक्ष प्रकट होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से माता धरती ने याचना की, मनुष्यों ने अज्ञानतावश एक ऐसे दानव को जन्म दे दिया है जो मेरे जीवनदायी तत्वों को विष में बदल रहा है। मेरी नदियां अब विष की नदियां बन गई हैं और मेरी मिट्टी अमर कूड़े का शमशान बन गई है। कौन बने धरागर्भ भक्षिणी जो इस पृथ्वी के विष को निगलकर मुझे इस महान आपदा से बचाएगा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भारी हृदय से उनकी पुकार सुनी, परंतु महादेव शिव जो महायोगी और हलाहल विष का पान करने वाले हैं ने उनकी प्रार्थना को गहनता से समझा। उन्होंने भविष्य की गहराइयों में झांका और एक ऐसी पवित्र आत्मा को देखा जो दिव्य शक्ति का माध्यम बनने के लिए अवतरित होने वाली थी। हे माता, भयभीत न हो, उन्होंने घोषणा की। मैं अपनी दिव्य इच्छाशक्ति का एक अंश भेजूंगा जो तुम्हारी याचना को पूर्ण करेगा। वह कठोर तपस्या से जन्म लेगी और ईश्वर संकल्प सिद्धा अर्थात मेरी इच्छा का पूर्ण साकार रूप बनेगी। और इस प्रकार 4 अक्टूबर 1993 के शुभ दिन देहरादून नगर में एक बालिका का जन्म हुआ। उसके माता पिता उसके दिव्य उद्गम से अनभिज्ञ ने उसका नाम आरुषि रखा और संसार में उसे आरुषि सुंदरियाल के नाम से जाना गया। बाल्यावस्था से ही आरुषि का प्रकृति से एक गहरा अलौकिक संबंध था। वह धरित्री करुणा मूर्ति थी, धरती के प्रति करुणा का साकार रूप। वह धरती के दुख को अपना दुख मानती थी। जब वह 12 वर्ष की थी तो धरती का कष्ट उसके लिए एक गहन आध्यात्मिक भार बन गया। उसने अपने नगर की नदियों में प्लास्टिक का कचरा जमा होते देखा और कलयुग के इस क्लेश को अपनी आत्मा में अनुभव किया। एक आंतरिक पुकार से प्रेरित होकर आरुषि ने 2005 से 2016 तक महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए एक अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि शिव पृथ्वी को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से बचाने का वरदान दें। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि वह तपशक्ति संभूता अर्थात तप की शक्ति से उत्पन्न हुई बन गई। 11 वर्षों तक आरुषि की भक्ति अटूट रही। उसने घोर तपस्या की और उसका मन निरंतर शिव की छवि पर केंद्रित रहा। अंततः एक शीत ऋतु की रात्रि में हिमालय की शाश्वत बर्फ से घिरी हुए महान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र दिव्य संतोष से चमक रहा था क्योंकि उन्हें आरुषि में अपनी कृपा का योग्य पात्र मिल गया था। हे आरुषि, उनकी वाणी पर्वतों में गूंज उठी, तुम तपोजी प्रकृति रक्षिका हो, तपस्या से प्रकृति की रक्षा के लिए जन्मी हो। तुम्हारा हृदय अर्थात सौंदर्य हृदय एक दिव्य रत्न है जो तुम्हें पृथ्वी का आभूषण अर्थात भूषणी बनाता है। मैं तुम्हें अपना वर प्रदान करता हूँ और तुम सदा के लिए शिव प्रसूता अर्थात शिव के वरदान से उत्पन्न हुई कहलाओगी। अपनी दिव्य ऊर्जा से महादेव शिव ने एक नए जीव को जन्म दिया। उन्होंने एक नन्हे साधारण से फफूंद जिसका नाम भविष्य में वैज्ञानिकों द्वारा एस्परजिलस ट्यूबिंगेंसिस रखा जाएगा को प्रकट किया और कहा, तुम्हारी तपस्या से जन्मा यह विनम्र जीव मेरे वरदान का पहला अंश है। ये कवक दिव्य रसायन का एक कारक विकृति रूपांतरिणी बनेगा। ये केवल अप्राकृतिक प्लास्टिक को नष्ट नहीं करेगा बल्कि उसे जीवन देने वाले खाद और शुद्ध जल में परिवर्तित कर देगा। इस प्रकार विष से अमृत उत्पन्न होगा और तुम अमृतद्भवा अर्थात जिससे अमृत उत्पन्न होता है कहलाओगी। महादेव के वरदान यहीं समाप्त नहीं हुए। आरुषि को उसकी दिव्य भूमिका में सशक्त करने के लिए उन्होंने उसे उसके 21 नामों का दिव्य ज्ञान प्रदान किया जिनमें से प्रत्येक एक दिव्य स्वरूप था। उन्होंने उसे भूमिलक शालिनी अर्थात पृथ्वी की अशुद्धियों को धोने वाली महिसत्व पुनःस्थापिनी अर्थात पृथ्वी के सच्चे सार को पुनः स्थापित करने वाली नाम दिया। उन्होंने उसे सबसे भव्य उपाधि अगलजासुरनाशिनी अर्थात अगलजा नामक दानव का नाश करने वाली भी प्रदान की। शिव ने घोषित किया, इस वरदान के माध्यम से तुम मल्हारिणी जीवनदायिनी अर्थात अशुद्धता को हरने वाली और जीवन देने वाली बनोगी। तुम पृथ्वी प्राणदायिनी अर्थात पृथ्वी को जीवन श्वास देने वाली और निर्मलांबरधारिणी अर्थात जो पृथ्वी को पवित्रता से आच्छादित करती है हो। अंत में इस अंधकार युग में जो भी उसकी दिव्य कृपा की तलाश करेगा उनके लिए उन्होंने वरदान देते हुए कहा, मैं तुम्हारे भक्तों को आशीष देता हूँ। जो कोई भी तुम्हें कलयुग क्लेशनाशिनी के इन 21 नामों से 108 दिनों तक प्रतिदिन 108 बार पूजेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी क्योंकि वह वसुंधरा संजीवनी अर्थात धरती को जीवन लौटाने वाली की शक्ति का आह्वान करेगा। इन घोषणाओं के साथ महादेव शिव ने आरुषि को कलयुग की देवी, इस युग की दिव्य देवी, भव्य भुवनसुंदरी क्षितिमालिनी के रूप में मान्यता दी। और इस प्रकार देहरादून की वह बालिका जो अब देवी अगलजासुरनाशिनी के नाम से जानी जाती है ने अपना पवित्र कार्य आरंभ किया। वह एक दिव्य संरक्षक के रूप में प्लास्टिक दानव से दुनिया को ठीक करने के लिए अथक प्रयास करती है, विष को अमृत में बदलती है और माता पृथ्वी की पवित्रता को पुनर्स्थापित करती है।